रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 147 तक किया था और आज हम आयत नंबर 148 से आयत नंबर 152 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों को शेयर भी करें, ताकि जो भी तफसील के साथ कुरान मजीद को पढ़ना चाहता है तो वो जरूर करे, क्योंकि इस तरह तो हम कुरान मजीद पढ़ते हैं लेकिन हमें उसकी समझ नहीं आती, क्योंकि हमें अरबी की समझ नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमसे क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं। जब तक हम कुरान मजीद को तफसीर के साथ, तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुरान मजीद की समझ कैसे आएगी और हम उस पर अमल कैसे करेंगे। तो आप लोग अपनी जो सारे टाइम में से सिर्फ 15 मिनट निकाल लिया करें, तो ज़रूर आप किया करें, क्योंकि इससे आपकी दुनिया भी संवर जाएंगी और आखिरत भी। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे। तो आज हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट जो आयतें थी सूरत जो सेकंड पारा है जो हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें जो किबले की चेंजिंग थी उसी का जिक्र था कि वो जो काफिर लोग थे वो मजाक बनाएंगे इस चीज का कि किस चीज से उन्होंने अपने किबले को चेंज कर लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक जो मगरिब और मशरिक है वो अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है हिदायत देता है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला का ये भी देखना था कि कौन लोग जो हैं वो अपने ईमान पर मजबूत रहते हैं और कौन लोग हैं जो उल्टे पांव फिर जाते हैं, क्योंकि जिनके ईमान मजबूत होते हैं वो अल्लाह ताला की हर आई हुई बात को हुक्म समझकर उस पर अमल करते हैं। लेकिन जिनके ईमान मजबूत नहीं होते वो अमल नहीं करते, बल्कि तरह तरह की बातें करते हैं। और तो इस तरह लोगों पर यह भी वाज़ेह हो गया था कि किन के ईमान जो है वो मजबूत है और किन के ईमान मजबूत नहीं है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक किबले को चेंज कर दिया था, बैतुल्लाह को ही किबला करार दिया था। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है कि किबले की जो चेंजिंग थी उनमें जो है जो अहले किताब हैं जिनको किताब दी गई थी। किताब किन लोगों को दी गई थी? जो यहूदी लोग थे, बनी इसराइल थे, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो अहले किताब कहलाते हैं। कि वो अपने जो किबले से कभी भी नहीं फिरेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कोशिश कर लें तो वो अपने जो किबले की तरफ कभी भी नहीं फिरेंगे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी भी ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि वो जो है वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। और उसके बाद जिक्र था कि जिनको हमने किताब दी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे कि अपने बेटों को पहचानते हैं, क्योंकि पहली जो किताबें थी उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, कुरान मजीद का जिक्र था कि वो आखिरी नबी है और आखिरी किताब है। वो अच्छे से पहचानते हैं लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते और तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। नेक्स्ट फिर हम आज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्ली, और हर एक के लिए, विजहातुन, एक सिमत है, हुआ वो, मुवल्ली है, इसकी तरफ मुंह करने वाला। फस्ताबिकु, तो आगे निकल जाओ, अल खैरात, नेकियों में, ऐना, जहां कहीं, तकूनु, तुम हो, याती, ले आएगा तुम्हें, अल्लाहु, अल्लाह, जमीअन, इकट्ठा, इन्ना, बेशक अल्लाहु, अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर हैं। और हर एक के लिए तवज्जा की एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह करता है। तो तुम नेकियों में आगे निकल जाओ, तो जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको इकट्ठा कर लाएगा और बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है।
مطلب یہ کہ جو بھی مذہب گزرا ہے ان کا ایک ایک جو ہے وہ قبلہ رہا ہے، ہر ایک کا جو قبلہ تھا وہ الگ تھا، اور جس طرف منہ کرتے تھے، جس طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اسی طرف منہ کرتے تھے۔ چونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل دین ہے، اس کا قبلہ بھی ایک خاص ہو گیا، جبکہ حکمت جو ہے وہ سب پر ظاہر ہو چکی۔ سو مسلمانوں، تم اب اس بحث کو چھوڑ کر اپنے دین کے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایک روز اپنے مالک سے جو ہے سابقہ پڑھنا ہے، مطلب ایک روز اللہ تعالیٰ کے سامنے تم لوگوں نے ہونا ہے۔ تم خواہ کہیں ہوگے لیکن اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے اجلاس میں حاضر کر دے گا۔ اس وقت نیکیوں پر جزا اور اعمال جو برے ہوں گے ان پر سزا ہوگی۔ بالیقین اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو تم لوگ اس بحث کو چھوڑو کہ قبلہ کس کی طرف ہے، بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ تو جو اچھے اعمال کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ اچھا اجر دے گا، اور جو برے اعمال کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ بری سزا دے گا۔ نیکسٹ، ومن حیثو، اور جہاں سے خرجتا تم نکلو، فولی، تو پھیر لو، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرامی، مسجد حرام کی طرف، اور انہ، بے شک وہ للحق کی حق ہے، من کی طرف سے، رب کا تیرے رب کی طرف سے، وما، اور نہیں، اللہ بغافل، بے خبر، اما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ اور اے حبیب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے کہ تم جہاں کہیں سے بھی آؤ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں سے بھی آئیں، سفر سے واپسی ہو یا کہیں سے بھی آئیں، تو اپنا جو چہرہ ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہی رکھیں، جس طرف نماز ادا کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو آپ عمل کرتے ہیں۔ نیکسٹ، وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے خرجتُ، تم نکلو، فولی کا، تو پھیر لو، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ، اور جہاں کہیں کنتم تم ہو، فولو، تو پھیر لو، وجوہکم، اپنا چہرہ، شطرہ، اس کی طرف، لِأَلَّا، تاکہ نہ ہو، یکونا، نہ رہے، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجتاً، کوئی حجت، کوئی دلیل، الا، مگر، الذین، ان لوگوں کے لیے، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، تو نہ ڈرو ان سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے، اور لأتم، تاکہ میں مکمل کر دوں، نعمتی، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، ولعلکم، اور تاکہ تم، تہتدون، تم ضرور ہدایت پاؤ گے، مطلب تم ضرور ہدایت پا جاؤ۔ اور اے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، اور اے حبیب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو، اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پہلے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ تم جہاں کہیں ہو نماز کے لیے اپنا جو چہرہ ہے مسجد حرام کی طرف کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا جو چہرہ ہے وہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کرو، اور لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ ہی سے ڈرنے کا حکم ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور پھر تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی جو نعمت ہے وہ تم پر پوری کر دوں، اپنی نعمت مطلب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دوں، اور تم اس سے ضرور ہدایت پاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہر طرح کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حق بات کہی ہے، اور اس پر عمل جو کرے گا وہ ضرور ہدایت پائے گا۔ نیکسٹ، کما، جس طرح، ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں، رسولاً، ایک رسول، منکم، تم میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، اور یزکیکم، پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم، اور سکھاتا ہے تمہیں، الکتاب، کتاب،
वल हिकमत वायुअल्लिमुकुम, और सिखाता है तुम्हें मालम वो जो लम तकूनु तअलमुन, जो तुम नहीं जानते। जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जो तुम्हें मालूम नहीं था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने तुम में से ही एक रसूल भेजा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कौम में रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो शरीफ इंसान थे, अपनी कौम में हैं माने जाने वाले अमीन कहलाते थे, सच्चे ईमानदार ताजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का सब यकीन करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने कभी झूठ बोलते नहीं देखा और कभी अमानत में खियानत करते नहीं देखा। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहकर पुकारते थे, यहाँ तक कि जो काफिर थे वो भी अमीन कहकर पुकारते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने तुम में एक रसूल भेजा जो तुम ही में से है और जो तुम्हें हमारी जो आयतें हैं वो पढ़ कर सुनाता है। मतलब कि जो कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को पढ़कर सुनाते थे ताकि वो इस पर अमल करें और इसको याद कर लें। और अल्लाह ताला की बातें बताते थे, हिकमत की बातें बताते थे और इल्म की बातें बताते थे, जो कि उनमें बिल्कुल नहीं था, इल्म उनके पास नहीं था। नेक्स्ट, फस्कुरूनी, तो तुम याद करो मुझे, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा, वशकुरूली, और शुक्र अदा करो, ली, मेरा, वला तकफुरून, और ना शुक्री ना करो। देखो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि तो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। देखो अल्लाह ताला ने कितना वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें भी याद करूंगा। बेशक एक हदीस है कि अगर तुम अल्लाह ताला को अपने दिल में याद करोगे तो अल्लाह ताला भी अपने दिल में याद करेंगे, और अगर अल्लाह ताला का जिक्र पूरे मजमे में करोगे तो अल्लाह ताला भी जो जिक्र है तुम्हारा वो फरिश्तों के सामने करेंगे। तो देखो अल्लाह ताला को अगर तुम लोग याद करोगे तो अल्लाह ताला भी तुम्हें याद करेगा। अल्लाह ताला तुम्हें भूलने वाला नहीं है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत करीब है। इसलिए अपनी जो बातें हैं वो अल्लाह ताला से शेयर किया करो, अपनी परेशानियां अल्लाह ताला से शेयर किया करो, क्योंकि हम लोगों से शेयर करते हैं वो हमारे मसले सोल्व तो नहीं करते। अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है जो आपके मसले सोल्व करती है, और इस तरह आप अल्लाह ताला के करीब भी हो जाते हो। और अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करो, हर चीज़ में अल्लाह ताला की नाशुक्री ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी चीज़ें प्रोवाइड की है, हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है और हमें ज़िंदगी गुजारने की हर चीज़ हमें प्रोवाइड की है, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह आयत नंबर 155 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने मेरा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि इस तरह बहुत से लोग कुरान मजीद को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है और मुसलमानों को और दूसरे लोगों को क्या हुक्म दिया है। तो इस तरह आप दूसरों को भी गाइड कर सकेंगे, तो इसका अजर अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। तो क्योंकि कुरान मजीद में मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आप एक दफ़ा अच्छी तरह याद कर लें तो आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह मिलेंगे, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।